दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आत्मनिर्भर। लीना मध्यम वर्गीय परिवार की पढ़ी हुई सभ्य सुशील लड़की थी। पढ़ाई में शुरू से ही होशियार थी। अब तक की पूरी पढ़ाई प्रथम श्रेणी से पूरी की थी और 10वीं कक्षा में तो उसे गार्गी पुरस्कार भी मिला था, जो सरकार की तरफ से मिलता है। बहुत गर्व था उस पर उसके सारे घर वालों को। बीए एमए हिंदी करने के बाद उसका बीएड में भी नंबर आ गया, तो अब उसके पास प्रोफेशनल डिग्री भी हो गई थी। उसकी शादी भी अच्छे लड़के से हो गई थी, जो बैंक में अच्छी पोस्ट पर था। कुल मिलाकर अब तक की जीवन यात्रा लीना के लिए खुशियों से भरी हुई थी। शादी के बाद उसके ससुराल वाले चाहते थे कि वह घर पर रहकर उनके बेटे का ध्यान रखे, क्योंकि बेटे की नौकरी बैंक में थी तो देश के किसी भी राज्य में ट्रांसफ़र हो सकता था। पर लीना की पढ़ाई उसके राज्य से हुई थी, तो उसकी सरकारी नौकरी उसके ही राज्य के अंतर्गत आने वाले ही किसी गांव या शहर में लगती। फिर बेटे बहू को अलग अलग रहना पड़ता, तो सबने यही सोचा और लीना ने भी सहमति दे दी, सोचकर कि डिग्री तो मेरे पास है ही, कभी भी प्राइवेट नौकरी करके आत्मनिर्भर बन सकती हूँ और शादीशुदा ज़िंदगी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर शादी कुछ दिनों बाद ही लीना को अपने ससुराल वालों का अलग ही रूप देखने को मिला। वो लोग आए दिन लीना को उसके रहन सहन को लेकर टोकने लगे। लीना सादा विचारों वाली, सिंपल सी रहने वाली लड़की थी। उसे मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो वो जैसी थी वैसी ही रहती, और इसलिए उसके पास कुछ सामान भी नहीं था सिवाय सिंदूर और लिपस्टिक, बिंदी आदि के अलावा। तो बस उसकी ननद उसका मजाक बनाती और ये कहकर कि भाभी, आपको तो कुछ आता भी है, बिल्कुल गांव की गंवार लगती हो। आप जब ऐसे रहती हो, आपको देखकर कोई कह नहीं सकता कि आप इतना पढ़ी हो। और उसकी सास भी अपनी बेटी का पक्ष लेती और लीना चुपचाप उनकी बातें सुनती, क्योंकि उसके मम्मी पापा ने सिखाया था कि अपने सास ससुर को अपने माँ बाप समझना और कभी उल्टा मत बोलना उनसे। पर मन ही मन उसको बहुत दुख होता और सोचती, काश मैं भी आज नौकरी कर आत्मनिर्भर बन गई होती तो ये सब मेरा मजाक नहीं बनाते। एक दिन उसके घर कुछ रिश्तेदार आए थे, लीना के मामा ससुर और उनका परिवार। लीना ने उनकी खूब आप भगत की। वे सब बहुत खुश हुए और बोले, जीजी, आपकी बहू तो बड़ी समझदार और सुशील है, इतनी पढ़ी हुई है फिर भी कितनी सादी रहती है। तभी तपाक से ससुर जी बोले, अजी, हिंदी में एमए पास भी कोई डिग्री है भला? कौड़ी के भाव भी नहीं पूछता इस डिग्री को कोई, कुछ काम की नहीं है ये डिग्री दिखाने के अलावा। लीना रसोई में खड़ी हुई सब सुन रही थी, तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई सबके सामने, और मन ही मन बोली, जब शादी करके लाए थे तब सब कुछ पता करके ही तो लाए थे मेरे बारे में, फिर ऐसे बार बार लज्जित क्यों कर रहे हैं? कभी कहते हैं कि गांव की गंवार लगती हूँ, कभी कुछ काम की नहीं हूँ, और अब उसे अपने ही निर्णय पर पछतावा हो रहा था और सोचती, काश मैंने उस दिन एक कदम बढ़ा लिया होता तो आज कितने कदम आगे निकल गई होती। थोड़े दिनों बाद लीना के देवर की भी शादी हो गई और उसकी देवरानी भी आ गई। वो घर से ही टपरवेयर का और एम्बे का छोटा मोटा ही काम करती थी, पर कहने को तो बिजनेस ही करती थी। तो अब तो लीना को और भी सुनना पड़ता सबसे। सब कहते कि देखो छोटे की बहू को कितनी स्मार्ट है, घर संभालने के साथ साथ पैसे भी कमाती है। लीना किसी को कुछ नहीं बोलती, बस अपने आप को सबके सामने नीचा महसूस करती थी, और रोज़ सबको ऐसे सुन सुनकर उसके मन को बड़ी चोट पहुंचती थी। उसका आत्मविश्वास भी धीरे धीरे कम हो रहा था। कुछ दिनों बाद लीना बीमार रहने लगी। डॉक्टर को दिखाया तो डिप्रेशन की शिकायत बताई। जब उसके पति को सबके बारे में पता चला तो उसने लीना को अपना ध्यान रखने के लिए बोला और समझाया कि घर की बातों को दिल पे मत लगाओ। लीना मन ही मन सोचने लगी, क्या इतना आसान है ये सब बातें सुनकर दिल पे ना लगाना? ये लोग मुझे ताने मारने में कोई कमी नहीं रखते। मुझे अपने आप से कभी कभी तो शिकायत होती है कि क्या बिल्कुल भी हुनर नहीं है मुझ में। पर अगले ही पल उसे अपने पापा की कही बातें याद आ जाती हैं,
कि कभी कभी किसी का हमारे लिए बुरा बोलना हमारे लिए अच्छा साबित हो जाता है। बस ज़रूरत है तो शांति के साथ सोचने की और दिमाग से काम लेने की। कुछ महीनों बाद लीना गर्भवती हो गई तो ज़्यादा कुछ सोचती नहीं ऐसी स्थिति में, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था, यह कहकर कि होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। दिन ऐसे ही निकलने लगे और लीना ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और उसके कुछ दिनों बाद उसकी देवरानी ने बेटे को जन्म दिया। अब लीना को यहाँ भी सुनना पड़ा, बेटे और बेटी में भेद जो करते हैं लोग। उसकी सास पोती से ज़्यादा पोते का ध्यान रखती थी। लीना मन ही मन बहुत दुखी रहती। उसकी देवरानी खुद कमाती थी तो मनचाहा सामान खरीदती रहती अपने बच्चे के लिए और लीना को भी दे देती, कभी ये कहकर कि लीजिए भाभी, अब आपके पास तो अपने रुपए होते नहीं, मेरी तरफ से बिटिया के लिए रख लीजिए। लीना अपनी देवरानी को कुछ नहीं बोल पाती, पर मन ही मन दुखी जरूर हो जाती और भगवान से प्रार्थना करती कि काश वो इस माहौल से बहुत दूर जा पाती। शायद भगवान ने उसकी सुन ली और 1 साल बाद लीना के पति का ट्रांसफ़र बेंगलोर हो गया और वो भी अपनी बेटी के साथ आ गई। पर जो घाव उसके दिल पर हुए अपने ससुराल वालों के तानों से, वो अभी भरे नहीं थे। रह रहकर उसके दिमाग में वही बातें आती कि वो कुछ लायक नहीं है। बार बार ये सुनकर लीना ने अब अपने आप से वादा कर लिया कि मुझे भी खुद को साबित करना है और दिखाना है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी कमज़ोर नहीं बल्कि ज़रूरी भाषा है जो सबको आनी ही आनी चाहिए। इस बार लीना ने चुप रहने के बजाय उनको जवाब देने की ठान ली थी और साथ में अपनी काबिलियत सबको दिखाने की। अपने पापा की बात सही लगने लगी अब उसको कि किसी का बुरा बोलना उनके लिए अच्छा भी साबित हो सकता है। उसकी बेटी अब 2 साल की हो गई थी और अगले 5-6 महीनों में उसको भी स्कूल में एडमिशन दिला दिया और खुद ने बीएड की हुई थी तो उसने भी वहाँ नौकरी के लिए आवेदन दे दिया और साथ में और स्कूलों में भी। बंगलौर में हिंदी टीचर की बहुत मांग भी रहती है तो लीना को कई स्कूलों से कॉल आ गए, बस उसकी बेटी के स्कूल को छोड़कर। तो उसने वहाँ नौकरी कर ली क्योंकि वो हाथ आया मौका गंवाना नहीं चाहती थी। लीना के आने और उसकी बेटी के आने के टाइम में 1 घंटे का अंतर था तो लीना ने 1 घंटे के लिए अपनी बेटी को क्रेच में डाल दिया था और आते हुए उसे अपने साथ लेते हुए आती। अब लीना का आत्मविश्वास जो कहीं दब गया था वो वापस आ रहा था। उसे भी अपना नया जीवन भा गया था। धीरे धीरे चुप रहने वाली लीना अब हंसने बोलने लगी थी, पर लोगों के ताने कहाँ बंद हुए थे, अब भी बस उनके शब्द बदल गए थे। घर वाले जब भी कभी मिलते बस यही बोलते थे, देखो इनको इतनी छोटी बच्ची है, उसका ध्यान रखने के बजाय नौकरी पर जाती है और बच्चों को गैरों के भरोसे छोड़ देती है। कितनी गैर जिम्मेदार माँ है ये। लीना ने अब सबके सामने एक दिन बोल ही दिया, तंग आ गई हूँ मैं आप सबके तानों से। मेरा हौसला बढ़ाने के बजाय आप मुझे पीछे क्यों धकेलना चाहते हैं। मैंने अब अपने कदम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा दिए हैं और अब मेरा आत्मविश्वास है किसी कीमत पर मैं खोना नहीं चाहती। कभी सोचा है आप लोगों ने मुझे कितनी चोट पहुंचती होगी जब मैं अपने बारे में ऐसी टिप्पणियां सुनती हूँ। आपके इन तानों ने मुझे दिल और दिमाग दोनों से छलनी कर दिया था। बड़ी मुश्किल से मुझे अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस मिला है, तो कृपा करके मेरे बारे में अपनी राय देना छोड़ देंगे तो मेरे लिए भी अच्छा होगा और आप सबके लिए भी। नहीं तो रिश्ते बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। आज लीना का यह रूप देखकर सब चकित थे, पर लीना आज खुद को बड़ा गर्वित महसूस कर रही थी। बरसों से दबी उसकी घुटन आज गुस्सा रूपी लावा बनकर बह निकली और वो खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। तब से अब तक लीना बराबर नौकरी में है और अच्छा खासा कमाती है। उसके पति का कई और शहरों में तबादला हो चुका है और लीना भी हर बार अपना जॉब कंटिन्यू करके रखी है। उसने खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि किसी की बातों या तानों का उस पर कोई असर नहीं होता और विद्यालय में उसे उसकी उत्कृष्ट हिंदी और शानदार प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। अभी हाल ही में वो हिंदी डिपार्टमेंट की हेड भी बन चुकी है
और दबी सहमी सी रहने वाली लीना अब खुलकर अपनी बात सबके सामने कहने से भी नहीं हिचकती, क्योंकि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े हुए एक कदम ने उसको पहचान जो दिला दी थी। जहाँ लोग लीना को गंवार समझते थे, वो ही अब लीना का आत्मविश्वास और मेहनत देखकर उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। पहले की लीना और अब की लीना में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया था। आत्मनिर्भरता बेशक हमारे आत्मविश्वास में इजाफा तो करती ही है, पर साथ में हमारा दिल और दिमाग भी दोनों सक्रिय रखती है। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए जो भी हुनर हमारे पास है उसके सहारे यदि हम एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाना चाहिए। एक कदम ही तो अगले 10 कदमों का रास्ता खोलेगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा।